हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट अपडेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर का एक दिग्गज शेयर अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर आज का हम इसका रिटर्न देखते हैं तो अभी मार्केट ओपन ही हुआ है 1.33। 5 दिन का देखते हैं तो लगभग 2% का रिटर्न है 2.5 का। 1 मंथ का देखते हैं तो -3 का है। 6 मंथ का देखते हैं तो -6 का है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे रोज अप एंड डाउन, 2 दिन नीचे जाएगा फिर 2 दिन बढ़ेगा, 6 दिन नीचे जाएगा फिर 2 दिन बढ़ेगा, अप एंड डाउन चल रहा है दोस्तों इस टाइम मार्केट। अगर अब तक का देखते हैं तो लगभग 18%, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो शेयर है आपको अभी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट है जो ऑल टाइम हाई से लो है। काफ़ी ऐसे भी नहीं बोल सकते बहुत लो है, बट है अभी डिस्काउंटेड लगभग 20% के आसपास। जो दिग्गज शेयर है हर फील्ड के सीमेंट सेक्टर का, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो एक कंपनी दिग्गज शेयर है इस फील्ड के अंदर, तो वो भी आपको लगभग 20% के आसपास, 18-20% के आसपास डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। नो डाउट शेयर महंगा है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखना है और आपको सेफ जोन में रहना है तो आपको अच्छे शेयर्स ही चुनने होंगे। अभी ये देखिए 5 साल का रिटर्न देखते हैं, 60% के आसपास रिटर्न है। अगर मैक्सिमम चार्ट का अगर पैटर्न एनालिसिस करें तो लगभग 23,111.02% का, यानी कि 2300 के आसपास, 2300% के आसपास इसका रिटर्न दिया हुआ लगभग 2004 से। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कहने का मतलब दोस्तों ये बोल सकते हैं कि मतलब ये सीमेंट सेक्टर है, ये हमारा एक हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो घर कोई भी अमीर बनाए चाहे गरीब बनाए। सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा है, कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो इसकी मतलब कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन काम करता है तो कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा बिल्डर या कोई ऐसा कंपनी नहीं होगी जो अल्ट्राटेक का नाम नहीं जानती हो। सीमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए, रॉ मटेरियल्स अगर हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो अगर उसमें अगर मटेरियल यूज़ करना है तो सीमेंट सेक्टर अल्ट्राटेक का भी एक बहुत उपयोगी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं 1.82 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये छोटा मोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, यानी कि इस मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके पीछे कहानी होती है कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ किया होगा फ्यूचर पास्ट में, या फ्यूचर में भी ऐसे ही ग्रोथ करेगी। नए नए जो सेगमेंट्स हैं, बिजनेस क्या रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने कंपनी ने परफॉर्म किया होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसा कमा के देना, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, तो ही तो शेयर की प्राइस अच्छी बढ़ती है। मतलब मैनेजमेंट भी एक जो रिक्वायरमेंट होती है, इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट कैसी हो सकती है, वाइट सीमेंट, मतलब बहुत तरह के टाइप्स। तो अभी हम इसके थोड़ा और कंपनी के वेबसाइट की प्रोफाइल पे जाते हैं तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। और ये देखिए दोस्तों, घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट में भी नंबर, देश का नंबर 1 है। आदित्य बिरला ग्रुप्स, मतलब बिरला ग्रुप्स की जो कंपनी है, इसका हम बोल सकते हैं सीमेंट सेक्टर में कितना इसका जो मजबूत पकड़ बनी हुई है वो इसके बारे में है। इसका किसी भी तरह की जो इसका मतलब बादशाह है, इन्होंने कायम रखी हुई है काफ़ी सालों से अल्ट्राटेक सीमेंट में। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में जाते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अल्ट्राटेक सीमेंट है, रेडी मिक्सचर कॉन्क्रीट, अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस, अल्ट्राटेक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, बिरला वाइट सीमेंट। आजकल ये भी बहुत फेमस है, बिरला वाइट वाइट पुट्टी करवाते हैं अपने घरों में। तो मतलब इस सेगमेंट में भी इसका बिजनेस है और काफ़ी अच्छी पकड़ है। मतलब इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके डीलरशिप आपको छोटी छोटी जगह पे मिल जाएंगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि कंपनी की जो पहुंच है इंडिया के हर कोने, इंडिया से बाहर भी, मतलब उसकी पहुंच कितनी है, उसके स्टोर्स कितने हैं, मतलब ईजिली अवेलेबल है या नहीं है उसका प्रोडक्ट। तो वो उसका शो करता है कि कंपनी की जो डाइवर्सिफिकेशन मार्केटिंग में या फिर इसकी पहुंच किसी भी क्षेत्र के अंदर वो कैसी पकड़ बनाए हुए हैं। एक सपोज किसी जगह हमको बनाना है लेकिन वहाँ पे सीमेंट है ही नहीं उस कंपनी का, तो उसका नहीं हो सकता, उसका मतलब बिक्री नहीं हो सकती या फिर उसकी सेल्स नहीं हो सकती। अगर आपकी कंपनी की पकड़ या कंपनी की जो इसके एजेंट्स होते हैं वो आपको एक छोटे लेवल पे भी मिल जाएं तो आपके सेल्स डेफिनेटली बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो क्वार्टर जो रिजल्ट आएगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट आएगा तो मतलब सेल्स बढ़ेगी, ओवरऑल उसका कंपनी का ही प्रोडक्शन बढ़ा तो मतलब उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये हम थोड़ा सा ब्रीफ और देख लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, लीडरशिप पोजीशंस सीमेंट सेगमेंट में, ब्रांड्स कौन कौन से ब्रांड्स हैं, अल्ट्राटेक कॉन्क्रीट, अल्ट्राटेक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, वाइट सीमेंट, बिरला वाइट सीमेंट, एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क देखते हैं मतलब कि
एक्सटेंसिव मतलब ये कहाँ कहाँ तक, मैंने आपको बोला था कि मतलब जिस कंपनी का जितने ज़्यादा आउटलेट्स होंगे, रिटेलर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने डीलर्स, रिटेलर्स या आउटलेट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होंगे। तो देखिए 30,000 डीलर्स के आसपास वर्क कर रहे हैं, रिटेलर्स जो 64,000 के आसपास रिटेलर्स हैं, आउटलेट 29, यूबीएस रीच भी देखिए कंपनी का रीच कितना है। कंपनी ऑपरेट इन 4 कंट्रीज़, यूएई, बहरीन, श्रीलंका, इंडिया। इनमें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत ही ज़्यादा अभी इन फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा होने वाला है प्रोडक्शंस, या फिर बोल सकते हैं कि अभी इंडिया ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाले बाकी हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हर कंपनी का यहाँ पे मार्केट है जिसमें अगर आपको कंस्ट्रक्शन बनना है तो डेफिनेटली सीमेंट की तो 111% रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट, ग्रीन पावर्स, रिसेंट एक्वेशंस में डिसवेस्टमेंट्स, एक्सपेंशंस, मतलब कंपनी का मतलब देखिए जाए तो हर जगह। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी डिस्कस किया 182,286 करोड़, यानी कि 1.82 लाख करोड़ का जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम 52 वीक लो देखते हैं तो 5,157 के आसपास है, और 52 वीक हाई देखते हैं तो 8,269। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 15% के आसपास है, फेस वैल्यू 10 है, प्रोमोटर होल्डिंग 60% के आसपास है। इसके जो पियर्स मतलब इसके साथ जो कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर थोड़ा नज़र डालें तो अंबुजा सीमेंट है, श्री सीमेंट है, एसीसी, जेके सीमेंट्स, बिरला कॉर्पोरेशंस, नेवाको, विस्टा, मतलब ये इसके कंपटीटर्स हैं। लेकिन दोस्तों देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना जंप है, मतलब ऑलमोस्ट अंबुजा सीमेंट इसके सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन उसका जस्ट डबल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब इसके डीलर, रिटेलर्स वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स कंपनी की तुलना में। अगर हम इसका नेट सेल्स देखते हैं, सेल्स देखिए दोस्तों, 2011 में अगर हम सेल्स देखते हैं, मार्च 2011 में सेल्स 13,646 ये करोड़ में है। वो बढ़ के कितना हो गया, 13,000 का बढ़ के 55,000, यानी कि लगभग 4 to 5 टाइम्स इन 10 ईयर्स। इतना अच्छा सेल्स ग्रोथ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है इंडिया के अंदर। अगर जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी सेल्स का ग्रोथ होगा। प्रॉफिट के ऊपर अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर हम नज़र डालते हैं, 2011 में इसका नेट प्रॉफिट था 1361 बोल सकते हैं अपन इसको। तो आज अगर हम 1300 की जगह अगर आज देखते हैं तो 72, यानी कि लगभग 5 to 6 टाइम्स प्रॉफिट में भी इसका जनरेट हुआ है। ऑब्वियस की बात है, अगर आपकी किसी भी कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो उसके ग्रोथ बढ़ेगी और उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो नेचुरली है उसके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इसके शेयर होल्डर्स की अगर पैटर्न्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स की जो सितंबर 2019 की बात करते हैं तो 61% के आसपास थी, जो अभी थोड़ी घट गई है, 59.96 हो गई है। FIIs का भी अगर हम होल्डिंग देखते हैं, FIIs का भी काफ़ी अच्छा होल्डिंग है, लगभग 13% के आसपास है, और DIS का भी 18% के आसपास है। गवर्नमेंट का भी स्टेक है दोस्तों। ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का स्टेक्स अबाउ ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 20 होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रिसर्च करते हैं कि ये कंपनी का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना बिजनेस है, क्या फ्यूचर है, क्या इसके डेप्थ है, क्या इसकी बैलेंस शीट है, सारा सब कुछ है। हमसे ज़्यादा लाखों गुना एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग कि कैसी डिमांड चल रही है इंडिया के अंदर, कैसा रूरल में ज़्यादा चल रही है या फिर सिटीज़ में ज़्यादा चल रही है, सेमी अर्बन एरिया में ज़्यादा चल रही है, इंडिया के बाहर, इंडिया में किस, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। वो फाइनेंशियल फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ही वो FIIs और DIS जो है वो तो ही किसी भी शेयर में आँख बंद करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपना बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। पब्लिक की होल्डिंग देखिए 8% का, क्योंकि थोड़ा नेचुरली है, थोड़ा शेयर है वो थोड़ा महंगा है। महंगा ऐसे नहीं बोल रहा कि दोस्तों कि महंगा कंपनी के हिसाब से महंगा नहीं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर को एक सीमेंट कंपनी की दिग्गज कंपनी सीमेंट फील्ड के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट किसी और अदर शेयर जिसकी उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है उस शेयर का एनालिसिस करेंगे। बट मैं दोस्तों आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपकी खुद की रिसर्च या फिर जो भी आप फाइनेंशियल जिससे भी आप एडवाइस लेते हो उसी की सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।